हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को हम इटोरिया के 7500 प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 5 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो कि बिहार के ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। और देख चालू करते हैं। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? नाम है मतलब अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जैसे बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक हैं, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो कि सुत्त पिटक इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा अभिधम्म पिटक। दूसरा नाम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तो इसमें से होगा वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल किए जाते हैं, ये भी सही है। छंदोगोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया, ये भी सही है। अष्टो माँ सदमय तमसो माँ ज्योति गर्मय श्लोक बृहद उपनिषद से लिया गया है, ये। इसका आंसर 1 2 3 तीनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा होलोसीन युग में। और 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें अल्लाह सल्तनत काल में अलग अलग विभाग का अलग अलग कार्य होते थे। दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था, ये बलबन के समय। दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था, ये बलबन के समय था। दीवाने रसातल लिखा है, गलती है, दीवाने रसातल होता है, विदेश और धार्मिक मामलों के लिए है। दीवाने इंसा जो है संचार मंत्री है, दीवाने इंसा जो है संचार मंत्री है। और दीवाने विजारत जो है ये वित्त विभाग है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय होता था। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण किया था। सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का अर्थ क्या है? चांदी का सिक्का। सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का अर्थ क्या होता है? चांदी का सिक्का होता है। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो देवराय प्रथम होता है। देवराय प्रथम जो क्या था, तुंगभद्रा नदी के पर जो है बांध का निर्माण करवाया था। इसमें कृष्णदेवराय क्या थे? कृष्णदेवराय जो थे तुलु वंश का सबसे महान प्रतापी शासक था कृष्णदेवराय। हरियर और प्लसबुका ने जो है इस संगम वंश के मतलब हरिसंगम वंश के शासक थे, जो है विजयनगर की स्थापना 1336 में किया था। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो ये आंसर होगा इसका इब्राहिम आदिल शाह। निम्नलिखित को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर के सजाना है क्रम में। तो फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो होगा ये होगा, फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो होगा 1 मई 1939। फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो होगा और अगस्त प्रस्ताव जो है 1942 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है 1942 में लाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो होता है 1942 में हुआ था। 1942 में था। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये तो ये 22 दिसंबर 1939 को। तो ऐसे ही कलाक्रम अनुसार सजाने पर इसका आंसर सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सामुदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। कब किसके द्वारा बनाया गया था? तो दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया दलितों के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के समय। डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से 56 तक था। और डफरिन के समय क्या हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय जो है कांग्रेस का स्थापना हुआ था। लिटन कार्यकाल था, इसका कार्यकाल था 1876 से 80 था। से 80 था। 12 क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था? 1883 में। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1922 के शराबबंदी जो था कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ पटेल कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उस्तारण सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान था। ये था ये दादा भाई नौरोजी के धन के उस्तारण सिद्धांत के विश्वास नहीं करता था। 15 नंबर क्वेश्चन है जो है, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? जो था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कौन सा मौलिक 16 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध प्रतिबंधित है? समता का अधिकार क्या है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 है।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 में आता है, आर्टिकल 32 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा 93 में है। और 18 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने का व्यवस्था की गई है? तो 59वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये जब सबसे पहले शून्य आधारित बजट जो है अमेरिका में पास किया गया था, और भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट जो है 1986 में लाया गया था। 1986 में 1986 में लाया गया था। तो इसका आंसर होगा गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों को निर्माण इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सम्मिलित नहीं है? क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 1 नंबर जो है सम्मिलित नहीं, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये सम्मिलित नहीं है। 124 में क्या है? 124 में है कि ये सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में बोलता है, जो कि 1 नंबर में मैच नहीं करता। ये उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय जो है आर्टिकल 129 में चर्चा है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय चर्चा जो है आर्टिकल 129 में चर्चा किया गया है, 129 चर्चा किया गया है। और बाकी सब सही है। 132 में है उच्चतम न्यायालय अपीलीय अधिकारिता है। 143 में जो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देती है 148 के तहत। 136 में है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, इसमें ये चर्चा है। 22 नंबर है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पौने क्या कहलाती है? तो पछुआ पौने कहलाती है। हिमालय की सबसे पूरी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नामचा पर्वत। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखा क्या कहलाती है? हैचू रेखा कहलाती है। इसका आंसर ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो 25 का आंसर होगा अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से होता है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मांड की स्थायी दशा में प्रतिरूपित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो ये इसमें बी नंबर सही नहीं है, एक यौगिक है, ये सही नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसमें केवल लोहा का उपयोग होता है। लोहा का हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में पूछा किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो केवल लोहा का उपयोग होता है। आंसर इसका बी होगा। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18 हो सकते हैं। आंसर डी होगा इसका। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18 हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर पोटेशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मृदु क्षारक है। बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो एलोसोम्स जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संकुचनशील रिक्तिका ये उत्तरदायी होती है। किसमें? अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचीय श्वसन होता है किसमें? केंचुआ में। त्वचीय श्वसन होता है किसमें? केंचुआ में। इंसान में कितने त्वचीय श्वसन होता है किसमें? केंचुआ। पक्षी में जो है कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। इंसान में कितने होते हैं? मानव में तो 4 चैम्बर होते हैं। मछली में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। मेढक में 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक होता है, ACL होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? उल्टी जो होता है, मानव की जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे उल्टी करना, खांसी, छींक, सर्दी जो होती है अनैच्छिक क्रिया में आती है। तो इसमें कौन सी भाग मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो इसका पक्ष मस्तिष्क भाग करता है। इसका आंसर बी होगा। टेरिडोफाइट समूह के पौधों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो पुष्प नहीं पाया जाता है।
टेरिडोफाइट समूह के पौधों में क्या नहीं पाता है, तो इसमें पुष्प नहीं पाता। इसका आंसर ये होगा। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज किसके लिए मतलब उपयोगी है, तो तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्लोरोफिल से क्या होता है, क्लोरोफिल से पत्ती का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल से पत्ती का रंग हरा होता है। और प्रोटीन क्या 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है, तो इसे वस्तु मुद्रा कहलाता है। आंसर इसका बी होगा। 42 नंबर, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना में, ये ध्येय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56, 1956 से 61, तृतीय जो होता है 61 से 66, और चतुर्थ होता है 69 से 1969 से 74। 43 नंबर क्वेश्चन, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे होता है, वृक्षों के संरक्षण के लिए। बिश्नोई जो आंदोलन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वृक्षों के संरक्षण के लिए बिश्नोई नामक व्यक्ति ने आंदोलन चलाया था। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो क्या है, आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। 46 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं, तो मन कौन कौन इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन 46 में, कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं, तो इसमें से सभी सम्मिलित हैं। गद्दी जनजाति जो होता है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सहरिया जनजाति जो है राजस्थान में। ये नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं लोग, सहरिया जनजाति लोग। और थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड उष्णकटिबंधीय वर्ष किसके लिए घोषित किया गया है, यूएन के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका 2010 में इसका स्थापना हुआ था। ये क्या है कि भारत में राष्ट्रीय हरित ऊर्जा के लिए ये उत्तरदायी होता है, ये संस्था है राष्ट्रीय एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 में क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, जयपुर में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाता है। कब से मनाता है, 2015 से। ये मोदी जी के पहल से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। 2015 से चालू हुआ 21 जून को। धन्यवाद।